क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं क्यों शुरुआत ही नहीं हो पाती। किताबें खरीदी, लक्ष्य बनाए, प्लान लिखे, मोटिवेशनल वीडियो देखे, लेकिन कुछ दिनों बाद सब फिर वहीं आके रुक जाता है और फिर हम खुद से कहते हैं शायद मैं बहुत आलसी हूँ। लेकिन जापान में एक बुजुर्ग शिक्षक ने अपने छात्र से एक बार कहा था, तुम आलसी नहीं हो, तुम सिर्फ ये नहीं जानते कि कब शुरू करना है, क्यों शुरू करना है और कैसे लगातार चलते रहना है। उस छात्र ने कुछ छोटी जापानी तकनीकों को अपनाया और कुछ समय बाद उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। वो पहले की तरह टालमटोल नहीं करता था, उसका फोकस बढ़ गया था और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा होने लगा था। दोस्तों, अगर आप भी हर रात बड़े सपने देखते हैं लेकिन सुबह उठकर वही पुरानी ज़िंदगी जीते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। क्योंकि आज हम जानेंगे कि जापानी लोग आलस को कैसे देखते हैं और वे ऐसी कौन सी तकनीकें अपनाते हैं जिनकी वजह से वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। आज के समय में ये विषय पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आलस नहीं है, बल्कि डिस्ट्रैक्शन, ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन है। मोबाइल हमारे समय को खा रहा है, सोच हमारी ऊर्जा को और टाल मटोल हमारे सपनों को। अगर आपने इस ऑडियो बुक को अंत तक सुना तो आप जानेंगे कि आखिर क्या करना है, क्यों करना है और कब करना है। आप सीखेंगे कि मोटिवेशन के बिना भी काम कैसे किया जाता है, छोटे कदम बड़े बदलाव कैसे लाते हैं और अपने दिमाग को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हम जानेंगे कि जापानी लोग बड़े लक्ष्यों के बजाय छोटे सिस्टम पर क्यों भरोसा करते हैं, वे कैसे सिर्फ कुछ मिनटों की शुरुआत से आलस को हराते हैं और कैसे वे अपने जीवन में ऐसा उद्देश्य खोजते हैं जो उन्हें हर दिन उठने की ताकत देता है। एक छोटी सी शायरी याद रखिए, इरादे अगर सो जाएं तो सपने भी खो जाते हैं, बहाने अगर बढ़ जाएं तो रास्ते भी रुक जाते हैं, लेकिन जो हर दिन खुद को थोड़ा बदलता है वही इंसान एक दिन अपनी दुनिया बदलता है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि जापानी लोग बिना ज़्यादा मोटिवेशन के लगातार काम कैसे करते हैं, अगर आप अपने आलस को हराना चाहते हैं और अगर आप अपनी ज़िंदगी को नई दिशा देना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक ज़रूर सुनिए। और दोस्तों, शुरुआत करने से पहले कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, स्टार्ट। क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक कदम नहीं बल्कि एक फैसला काफी होता है, और हो सकता है कि वो फैसला आज यहीं से शुरू हो। इस ऑडियो बुक में 6 चैप्टर हैं और चैप्टर 2 और 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको मिस मत करना। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, व्हाई जापानीज पीपल हेट लेजीनेस। सुबह अलार्म बजता है, आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और तभी बिस्तर की चादर कान में कहती है, 2 मिनट और रुक जाओ। इंसान सोचता है कि वो 2 मिनट आराम करेगा, लेकिन जब दोबारा आंख खुलती है तो सूरज भी कहता है, भाई मैं आधा दिन निकाल चुका हूं। हम सब ने ये पल कभी ना कभी जरूर महसूस किया है। जापानी लोग आलस को इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी नहीं मानते। वे कहते हैं कि आलस कई बार शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में पैदा होता है। जब दिमाग को रास्ता दिखाई नहीं देता तब वो काम से बचने लगता है। इसलिए वे इंसान को आलसी नहीं कहते बल्कि उसके सिस्टम को कमजोर मानते हैं। एक छोटी सी बात सोचिए, अगर किसी कमरे में अंधेरा हो और आपको बाहर निकलने का रास्ता न दिखे तो आप वहीं बैठ जाएंगे, लेकिन जैसे ही एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है आप चलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल यही बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। जब लक्ष्य बहुत बड़ा और मुश्किल लगता है तो दिमाग कहता है कल से करेंगे। एक मजेदार बात है, कुछ लोग इतने आत्मविश्वास से कहते हैं मैं कल से पूरी जिंदगी बदल दूंगा कि उनका तकिया भी मुस्कुरा देता होगा, लेकिन अगली सुबह वही तकिया जीत जाता है और इंसान हार जाता है। जापानी लोग समझते हैं कि लड़ाई आलस से नहीं बल्कि गलत शुरुआत से होती है। एक छोटी सी शायरी याद रखिए, जो हर दिन खुद को हराता है वही एक दिन दुनिया जीत जाता है। आलस तो बस एक बहाना है, असली खेल इरादों का होता है। जापानी संस्कृति में मोटिवेशन से ज्यादा सिस्टम को महत्व दिया जाता है, क्योंकि मोटिवेशन मौसम की तरह है, कभी बहुत ज्यादा कभी बिल्कुल नहीं, लेकिन सिस्टम एक घड़ी की तरह है जो हर दिन अपना काम करती रहती है। अगर आप सिर्फ मन होने का इंतजार करेंगे तो कई सपने सिर्फ इंतजार ही करते रह जाएंगे। सोचिए, अगर एक ट्रेन का ड्राइवर हर सुबह कहे आज मेरा मन नहीं है, मैं ट्रेन नहीं चलाऊंगा, तो पूरा सिस्टम रुक जाएगा। जापानी लोग अपने जीवन को भी एक सिस्टम की तरह देखते हैं। चाहे मन हो या ना हो,
छोटे छोटे कदम चलते रहने चाहिए। आराम और आलस में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। आराम वो है जो आपको ताकत देता है और आलस वो है जो आपकी ताकत छीन लेता है। एक किसान दिन भर मेहनत करके आराम करता है तो वो अगले दिन और मजबूत होकर उठता है, लेकिन जो बिना काम किए ही आराम करता रहे वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देता है। एक बार एक व्यक्ति ने एक जापानी गुरु से पूछा, मैं इतना आलसी क्यों हूं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम आलसी नहीं हो, तुमने अपने दिन को दिशा देना छोड़ दिया है। ये बात सुनने में छोटी लगती है लेकिन बहुत गहरी है, क्योंकि कई बार हमें प्रेरणा की नहीं, सिर्फ सही दिशा की जरूरत होती है। एक छोटा सा जोक सुनिए। कुछ लोगों का दिमाग सुबह उठते ही कहता है, चलो आज मेहनत करते हैं, और शरीर जवाब देता है, पहले चाय फिर सोचेंगे। लेकिन जापानी लोग शरीर और दिमाग को लड़ाते नहीं, बल्कि दोनों को धीरे धीरे एक दिशा में ले जाते हैं। फैक्ट यह है कि दुनिया के सबसे अनुशासित लोग हमेशा सबसे ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होते। वे सिर्फ अपनी आदतों को इतना आसान बना देते हैं कि बहाने बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए जापानी लोग आलस से नफरत नहीं करते, बल्कि उस सोच से दूर रहते हैं जो इंसान को रुकने पर मजबूर करती है। तो अगली बार जब आप खुद को आलसी कहें तो एक पल रुककर सोचिए, शायद समस्या आपके अंदर नहीं बल्कि आपके सिस्टम में है। और अच्छी बात यह है कि सिस्टम बदला जा सकता है, क्योंकि जापानी लोग मानते हैं छोटा कदम भी कदम होता है और जो चलना शुरू कर देता है वो एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचता है। चैप्टर 2, काइजन फॉर्मूला। हर इंसान अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। कोई फिट होना चाहता है, कोई पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता है, तो कोई अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि कल से सब बदल जाएगा, जल्दी उठेंगे, मेहनत करेंगे, मोबाइल कम चलाएंगे और पूरी दुनिया जीत लेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी कहानी वापस आ जाती है। जापान में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, काइजन। इसका मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। इतना छोटा बदलाव कि आपका दिमाग उससे डरे भी नहीं, क्योंकि दिमाग को अचानक बड़े बदलाव पसंद नहीं होते, लेकिन छोटे कदम उसे स्वीकार हो जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचना हो और कोई कहे कि एक ही छलांग में ऊपर पहुंच जाओ, तो शायद आप हंस पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि बस एक एक कदम चलते रहो, तो मंजिल असंभव नहीं लगेगी। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, बड़े सपने छोटे कदमों से पूरे होते हैं। एक मजेदार बात है, कुछ लोग रात को सोने से पहले इतने बड़े बड़े प्लान बना लेते हैं कि अगर वे सच में पूरे हो जाएं, तो दुनिया उन्हें सुपर हीरो समझने लगे। लेकिन सुबह अलार्म बजता है और बिस्तर कहता है, भाई आज आराम कर लो, दुनिया कहीं नहीं जा रही, और बेचारा प्लान अगले सोमवार पर शिफ्ट हो जाता है। एक छोटी सी शायरी सुनिए। कदम छोटे हों तो भी चलना मत छोड़ना, रास्ता लंबा हो तो भी रुकना मत छोड़ना। जो हर दिन थोड़ा आगे बढ़ता है, वक्त उसे पीछे छोड़ना भूल जाता है। काइजन हमें सिखाता है कि अगर किताब पढ़नी है तो शुरुआत एक छोटे हिस्से से करो। अगर व्यायाम करना है तो थोड़ा समय दो। अगर नई आदत बनानी है तो उसे इतना आसान बनाओ कि बहाना बनाने का मौका ही न मिले, क्योंकि शुरुआत जितनी आसान होगी, निरंतरता उतनी मजबूत होगी। ओवरथिंकिंग भी आलस का एक बड़ा कारण है। हम काम शुरू करने से पहले ही इतना सोचने लगते हैं कि दिमाग थक जाता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो, अगर लोग हंसे तो, और इसी सोच में कई सपने शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। एक वास्तविक उदाहरण सोचिए। अगर कोई किसान बीज बोने से पहले हर दिन यही सोचता रहे कि फसल कितनी बड़ी होगी, बारिश कब आएगी और भविष्य में क्या होगा, तो वो बीज ही नहीं बो पाएगा। लेकिन जो किसान आज अपना काम करता है, वही कल फसल काटता है। काइजन भी यही सिखाता है, आज का छोटा काम, कल का बड़ा परिणाम। एक छोटा सा जोक सुनिए। हमारा दिमाग कई बार उस छात्र की तरह होता है जो पढ़ाई शुरू करने से पहले टेबल साफ करता है, फिर पानी पीता है, फिर पेन ढूंढता है, फिर मोटिवेशनल वीडियो देखता है और आखिर में कहता है आज मूड नहीं है। काइजन कहता है मूड का इंतजार मत करो, बस शुरुआत करो। जापानी लोग मानते हैं कि सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं आती, वो रोज की छोटी जीतों से बनती है। हर दिन थोड़ा सीखना, थोड़ा सुधार करना और थोड़ा आगे बढ़ना, यही छोटे कदम समय के साथ बड़ी दूरी तय कर देते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो पूरे पहाड़ को मत देखिए, सिर्फ अगला कदम देखिए। क्योंकि काइजन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, धीरे चलो लेकिन रुको मत। और याद रखिए,
जो इंसान हर दिन सिर्फ थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, वो एक दिन उन लोगों से बहुत आगे निकल जाता है जो सिर्फ सही समय का इंतजार करते रहते हैं। चैप्टर 3, द 50-minute रूल। सबसे मुश्किल काम मेहनत करना नहीं होता, बल्कि शुरुआत करना होता है। किताब खोलना मुश्किल लगता है, जिम जाना मुश्किल लगता है, पढ़ाई शुरू करना मुश्किल लगता है। लेकिन एक अजीब बात है, जब हम काम शुरू कर देते हैं तो वही काम उतना कठिन नहीं लगता। जैसे दरवाजे को धक्का देने का सबसे मुश्किल हिस्सा पहला धक्का होता है। जापानी लोग इस समस्या को बहुत अच्छे से समझते हैं। वे जानते हैं कि इंसान आलसी नहीं होता, उसका दिमाग सिर्फ बड़ी चीज़ों से डर जाता है। जब हम सोचते हैं कि हमें बहुत देर तक काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, तब दिमाग तुरंत बचने के रास्ते ढूंढने लगता है और तभी जन्म लेता है, कल से शुरू करेंगे। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि अभी कई घंटे लगातार काम करो, तो आपका दिमाग शायद घबरा जाए। लेकिन अगर कोई कहे कि सिर्फ कुछ मिनट शुरू करो, फिर चाहो तो रुक जाना, तो दिमाग उतना विरोध नहीं करता। यही है जापानी लोगों की द 5-minute रूल। शुरुआत छोटी करो ताकि दिमाग डर ना जाए। एक मजेदार बात है, हमारा दिमाग कई बार उस बच्चे की तरह होता है जिसे स्कूल भेजना हो। अगर आप कहें कि पूरे दिन पढ़ाई करनी है, तो वो भागने लगेगा। लेकिन अगर आप कहें बस थोड़ी देर बैठो, तो वो मान जाता है। और कई बार वही थोड़ी देर लंबे समय में बदल जाती है। एक छोटी सी शायरी सुनिए। रास्ते लंबे देखकर मत डर जाना, पहला कदम उठाकर बस चल पड़ना। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं अक्सर जो शुरुआत करने से नहीं डरते। प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना अक्सर आलस की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से होता है। हमें डर लगता है कि काम मुश्किल होगा, हम सफल नहीं होंगे या हमसे गलती हो जाएगी। इसीलिए दिमाग हमें आराम चुनने के लिए कहता है। लेकिन जापानी सोच कहती है, काम पूरा करने की नहीं, सिर्फ शुरू करने की चिंता करो। एक उदाहरण सोचिए। एक व्यक्ति रोज कहता था कि वो व्यायाम शुरू करेगा, लेकिन हर दिन उसे लगता था कि उसे बहुत देर तक मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसने फैसला किया कि वो सिर्फ कुछ मिनट शरीर को हिलाएगा। धीरे धीरे वही छोटी शुरुआत उसकी रोज की आदत बन गई, क्योंकि उसने अपने दिमाग को डरने का मौका ही नहीं दिया। एक छोटा सा जोक सुनिए। कुछ लोगों की टू डू लिस्ट इतनी लंबी होती है कि उसे देखकर दिमाग छुट्टी पर चला जाता है। वो कहता है, इतना सब आज ही करना है, मैं तो थोड़ा आराम कर लेता हूं। इसलिए जापानी लोग बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटने पर विश्वास करते हैं। दिमाग को ट्रिक करने का मतलब उसे धोखा देना नहीं, बल्कि उसे आसान रास्ता दिखाना है। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं सिर्फ थोड़ी देर शुरू करूंगा, तो दिमाग आराम महसूस करता है। और जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, अक्सर आपका मन अपने आप आगे बढ़ने लगता है। फैक्ट यह है कि दुनिया के बहुत से सफल लोग किसी जादुई प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे बस शुरुआत करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मोटिवेशन काम शुरू करने से नहीं आती, बल्कि काम शुरू करने के बाद पैदा होती है। तो अगली बार जब आपका मन कहे अभी नहीं, बाद में, तो खुद से सिर्फ इतना कहिए, मैं बस थोड़ी देर शुरू करूंगा। क्योंकि कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि उस छोटे से पल से शुरू होती है जब आप टालना बंद करके पहला कदम उठा लेते हैं। चैप्टर 4, इकिगाई एंड पर्पस। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें काम करने का मन नहीं करता, वे खुद को आलसी समझने लगते हैं। लेकिन जापानी लोग मानते हैं कि इंसान तब तक आलसी लगता है जब तक उसे अपने काम का कारण नहीं मिलता। क्योंकि जिस दिन इंसान को यह समझ आ जाता है कि वो क्यों उठ रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है और किसके लिए आगे बढ़ रहा है, उसी दिन उसके अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। जापान में एक बहुत ही सुंदर विचार है, इकिगाई। इसका मतलब है वो कारण जिसकी वजह से आप हर सुबह उठना चाहते हैं। पैसा, नौकरी या सिर्फ लक्ष्य नहीं, बल्कि वो वजह जो आपके दिल को कहे, हाँ, यही काम मेरे लिए मायने रखता है। जब कारण मजबूत होता है तो रास्ता भी आसान लगने लगता है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि सब दौड़ रहे हैं, तो वो जल्दी थक जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी अपने के लिए, किसी सपने के लिए या अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दौड़ रहा हो, तो उसके कदमों में अलग ही ताकत होती है। इसलिए जापानी लोग गोल से पहले पर्पस खोजने की बात करते हैं। एक मज़ेदार बात है, कुछ लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, लेकिन अगर कोई उसी इंसान से कह दे कि सुबह जल्दी उठो और तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा, तो वो बिना अलार्म के उठ जाएगा। इसका मतलब साफ है,
समस्या ऊर्जा की नहीं, कारण की होती है। एक छोटी सी शायरी सुनिए। जिसे अपने सफर की वजह मिल जाती है, उसे रास्तों की थकान नहीं सताती है। जिसके दिल में मकसद जलता रहता है, उसे मंजिल खुद रास्ता बताती है। गोल और पर्पस में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। गोल कहता है मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन पर्पस कहता है मैं ये क्यों चाहता हूं। एक छात्र का गोल अच्छे अंक लाना हो सकता है, लेकिन उसका पर्पस अपने परिवार का सपना पूरा करना हो सकता है। और अक्सर वही पर्पस उसे मुश्किल दिनों में भी आगे बढ़ाता है। एक कहानी सोचिए। दो मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। किसी ने पहले से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। दूसरे से वही सवाल पूछा गया तो उसने कहा, मैं एक सुंदर मंदिर बना रहा हूं। दोनों का काम एक जैसा था, लेकिन उनके देखने का नजरिया अलग था, और यही नजरिया उनकी ऊर्जा तय करता है। एक छोटा सा जोक सुनिए। कई बार हमारा दिमाग ऐसा होता है जैसे कोई यात्री बस में बैठकर पूछे, हम कहाँ जा रहे हैं? और अगर जवाब मिले पता नहीं, तो वो बीच रास्ते में ही उतर जाए। इसलिए जीवन में दिशा होना जरूरी है, क्योंकि बिना दिशा के मेहनत भी थकान बन जाती है। जापानी लोग मानते हैं कि असली मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, न किसी वीडियो से, न किसी भाषण से। वो तब पैदा होती है जब इंसान अपने काम में अर्थ ढूंढ लेता है, जब उसे महसूस होने लगता है कि उसका हर छोटा कदम किसी बड़े उद्देश्य की तरफ बढ़ रहा है। फैक्ट ये है कि जिन लोगों के जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होता है, वे कठिन समय में भी ज्यादा टिके रहते हैं। वे सिर्फ परिणाम के लिए काम नहीं करते, बल्कि उस कारण के लिए काम करते हैं जो उनके दिल के करीब होता है। यही कारण उन्हें बार बार उठने की ताकत देता है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं जो कर रहा हूं उसके पीछे मेरा कारण क्या है? क्योंकि जिस दिन आपको अपना इकिगाई मिल जाएगा, उस दिन आलस धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और याद रखिए, जब इंसान को अपनी मंजिल का कारण मिल जाता है, तो उसके कदमों को आगे बढ़ने के लिए किसी धक्के की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 5, द एंटी लेजीनेस चैलेंज। कई लोग नई आदतें बड़े उत्साह से शुरू करते हैं। पहले दिन जोश, दूसरे दिन मोटिवेशन, और कुछ दिनों बाद वही पुराना बहाना, आज नहीं कल से। यही कारण है कि जापानी लोग सिर्फ आदत बनाने पर नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक निभाने के सिस्टम पर विश्वास करते हैं। क्योंकि असली जीत शुरुआत करने में नहीं, बल्कि लगातार चलते रहने में होती है। जरा सोचिए, अगर कोई पौधा एक दिन पानी पाए और फिर कई दिनों तक सूखा रहे, तो क्या वो बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। इंसान की आदतें भी कुछ ऐसी ही होती हैं। उन्हें रोज थोड़ा समय, थोड़ा ध्यान और थोड़ी मेहनत चाहिए, तभी वे धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती हैं। इसलिए जापानी लोग एक आसान सुबह की रूटीन बनाते हैं। उठना, थोड़ा पानी पीना, कुछ पल शांत बैठना, शरीर को थोड़ा एक्टिव करना, और दिन के सबसे जरूरी काम को तय करना। सुनने में ये बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी चीजें मिलकर बड़े बदलाव पैदा करती हैं। एक मजेदार बात है, कुछ लोग नई शुरुआत ऐसे करते हैं जैसे कल सुबह उठते ही उनकी जिंदगी किसी फिल्म की तरह बदल जाएगी। वे इतने सारे नियम बना लेते हैं कि उनका दिमाग ही कह देता है, भाई मैं छुट्टी पर जा रहा हूं। इसलिए जापानी सोच कहती है, कम करो लेकिन रोज करो। एक छोटी सी शायरी याद रखिए, रोज का छोटा कदम कम नहीं होता, धीरे चलने वाला भी गुम नहीं होता। जो हर दिन खुद से वादा निभाता है, वही इंसान कभी कमजोर नहीं होता। डेली हैबिट ट्रैकर का मतलब सिर्फ टिक लगाना नहीं है। इसका मतलब है खुद को यह याद दिलाना कि आपने आज अपने लिए कुछ किया है, चाहे वो छोटा कदम ही क्यों ना हो। जब हम अपनी छोटी जीतों को देखना शुरू करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक कहानी सोचिए, दो लोग एक ही जगह से सफर शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति रोज थोड़ा आगे बढ़ता है, दूसरा कभी बहुत मेहनत करता है और कभी कई दिनों तक रुक जाता है। कुछ समय बाद पहला व्यक्ति मंजिल के काफी करीब पहुंच जाता है, क्योंकि निरंतरता हमेशा तेज शुरुआत से ज्यादा ताकतवर होती है। एक छोटा सा जोक सुनिए। हमारा आलस भी बड़ा समझदार होता है। वो कभी नहीं कहता हमेशा के लिए छोड़ दो, वो सिर्फ इतना कहता है, आज छोड़ दो, कल से कर लेंगे। और यही कल कई बार महीनों में बदल जाता है। इसलिए जापानी लोग आज पर ध्यान देते हैं, कल पर नहीं।
धीरे धीरे जब आप इस सिस्टम को अपनाते हैं तो बदलाव सिर्फ आपकी आदतों में नहीं बल्कि आपकी सोच में भी आने लगता है। आप खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, काम टालना कम हो जाता है, सुबह हल्की लगने लगती हैं और दिन पहले से ज्यादा व्यवस्थित महसूस होने लगता है। फैक्ट यह है कि आत्मविश्वास बड़ी सफलताओं से नहीं बल्कि खुद से किए गए छोटे वादे निभाने से पैदा होता है। जब आप लगातार अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपका दिमाग मानने लगता है कि आप भरोसेमंद इंसान हैं और यही विश्वास जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो आज से किसी बड़े बदलाव का इंतजार मत कीजिए, बस अगले कुछ दिनों तक अपने लिए कुछ छोटे कदम उठाइए, क्योंकि जापानी लोग मानते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए किसी जादुई दिन की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है एक ऐसे सिस्टम की जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाता रहे। और याद रखिए, आलस एक दिन में नहीं जाता, लेकिन हर दिन की छोटी जीत उसे धीरे धीरे कमजोर जरूर कर देती है। चैप्टर 6, ज़ानशिन माइंडसेट। कई बार हमारा शरीर थकता नहीं है लेकिन हमारा ध्यान थक जाता है। हम काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही देर में मोबाइल की आवाज, एक नोटिफिकेशन, कोई मैसेज या कोई बेकार विचार हमारा ध्यान चुरा लेता है। धीरे धीरे हम इतने बिखर जाते हैं कि दिन खत्म होने पर लगता है कि हमने बहुत समय बिताया लेकिन किया कुछ भी नहीं। जापान में एक बहुत ही गहरी सोच है, ज़ानशिन। इसका मतलब है पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान क्षण में रहना। जो काम कर रहे हो उसी में पूरी तरह मौजूद रहना। यह सिर्फ मार्शल आर्ट्स का सिद्धांत नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जरा सोचिए, अगर एक तीरंदाज का ध्यान एक पल के लिए भी भटक जाए तो तीर अपने लक्ष्य से चूक जाता है। ठीक उसी तरह हमारा ध्यान भी जब बार बार भटकता है तो हमारे सपने हमसे दूर होने लगते हैं। इसलिए जापानी लोग कहते हैं, जहां आपका ध्यान है वहीं आपकी ऊर्जा है। एक मजेदार बात है, आजकल कुछ लोग मोबाइल उठाते हैं सिर्फ समय देखने के लिए और कुछ मिनट बाद उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्होंने मोबाइल खोला क्यों था। फिर अचानक उन्हें एक वीडियो, एक पोस्ट और एक नोटिफिकेशन याद रहता है, लेकिन अपना काम नहीं। हमारा दिमाग कई बार उस पर्यटक की तरह हो जाता है जो हर जगह घूमता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। एक छोटी सी शायरी सुनिए, मन अगर बिखर जाए तो रास्ते खो जाते हैं, ध्यान अगर ठहर जाए तो सपने पूरे हो जाते हैं। जो खुद पर पहरा देना सीख जाता है वही जिंदगी में आगे निकल जाता है। डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, इसका मतलब है ये तय करना कि आपकी ऊर्जा कहां खर्च होगी। जापानी लोग मानते हैं कि हर हां के साथ कई ना भी जुड़ी होती हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को हां कहते हैं तो कई अनावश्यक चीजों को ना कहना सीखना होगा। एक कहानी सोचिए, एक व्यक्ति नदी से पानी भरने गया। उसके पास कई छोटे छोटे बर्तन थे। वह हर बर्तन में थोड़ा थोड़ा पानी भरता रहा लेकिन कोई भी बर्तन पूरा नहीं भरा। दूसरे व्यक्ति ने सिर्फ एक बर्तन भरा और वह भरकर घर ले गया। हमारा ध्यान भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वह हर जगह बट जाएगा तो कहीं भी गहराई नहीं बनेगी। एक छोटा सा जोक सुनिए। कुछ लोगों का दिमाग पढ़ाई या काम करते समय कहता है, चलो थोड़ा काम कर लेते हैं। तभी मोबाइल कहता है, पहले मुझे देख लो, मैं ज्यादा जरूरी हूं। और फिर आधा घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए जापानी लोग अपने वातावरण को भी नियंत्रित करते हैं ताकि ध्यान कम भटके। ज़ानशिन हमें सिखाता है कि जब आप खा रहे हों तो सिर्फ खाइए, जब पढ़ रहे हों तो सिर्फ पढ़िए और जब आराम कर रहे हों तो सिर्फ आराम कीजिए। क्योंकि आधा ध्यान हर जगह देने से दिमाग थक जाता है, लेकिन पूरा ध्यान एक जगह देने से दिमाग मजबूत होता है। फैक्ट यह है कि दुनिया के कई सफल लोग समय की नहीं बल्कि ध्यान की रक्षा करते हैं। उन्हें पता होता है कि समय तो सभी के पास बराबर है, लेकिन ध्यान सबसे कीमती संपत्ति है। जो इंसान अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेता है वह अपने जीवन की दिशा भी नियंत्रित कर सकता है। तो आज से खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, जब भी कोई काम करें कुछ समय के लिए उसी काम के साथ पूरी तरह मौजूद रहें। क्योंकि जापानी ज़ानशिन माइंडसेट हमें यही सिखाता है कि असली ताकत तेज भागने में नहीं बल्कि अपने मन को एक जगह स्थिर रखने में है। और याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए दुनिया की कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। कंक्लूजन, क्या आपको पता है कि इस पूरी ऑडियो बुक में सबसे बड़ी बात क्या थी? ये नहीं कि जापानी लोग हमसे ज्यादा मेहनती हैं, ये भी नहीं कि उनके पास कोई जादुई तकनीक है। असली बात यह है कि उन्होंने अपने मन को समझ लिया है। उन्होंने ये समझ लिया कि इंसान को बदलने के लिए बड़े भाषण नहीं
बल्कि छोटे छोटे सिस्टम चाहिए। आज आपने जाना कि आलस कोई बीमारी नहीं है। कई बार वो सिर्फ दिशा की कमी होती है। कई बार वो एक ऐसा मन होता है जो डर गया है, थक गया है या अपने उद्देश्य को भूल गया है। और जब इंसान को उसका कारण मिल जाता है तो धीरे धीरे उसके बहाने भी कम होने लगते हैं। एक जापानी कहावत है, धीरे चलो लेकिन कभी मत रुको। और शायद यही इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे बड़ा संदेश है। आपको कल से परफेक्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ आज से थोड़ा बेहतर बनना है। क्योंकि दुनिया के बड़े बदलाव हमेशा छोटी शुरुआतों से ही पैदा होते हैं। हो सकता है कि कल सुबह आपका अलार्म बजे और आपका मन फिर कहे थोड़ी देर और सो जाओ, लेकिन उस समय इस बात को याद रखिए कि आपका भविष्य किसी बड़े मौके से नहीं बल्कि उन्हीं छोटे फैसलों से बनता है जो आप हर दिन लेते हैं। एक छोटी सी शायरी सुनिए, मंजिलें उनको नहीं मिलती जो सोचते रह जाते हैं, मंजिलें उनको मिलती हैं जो छोटे कदम बढ़ाते हैं। वक्त बदलने का इंतजार मत करो, खुद को बदलो, वक्त अपने आप बदल जाएगा। दोस्तों देखो, वीडियो की एंडिंग आ गई, लेकिन हमने आपसे अभी तक लाइक करने के लिए नहीं कहा। हमने सोचा कि अगर वीडियो के बीच में बार बार लाइक और सब्सक्राइब बोलेंगे तो शायद आपका ध्यान भटक जाएगा और आप इस सफर को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि आप में से बहुत सारे दोस्त वीडियो शुरू होते ही प्यार से लाइक कर देते हैं। उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक लाइक हमें और बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने की ताकत देता है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो वीडियो को इतने ध्यान से सुनते हैं, इतने जुड़ जाते हैं कि आखिर तक पहुंचते पहुंचते लाइक करना ही भूल जाते हैं। इसलिए अगर आपको लगा कि आज की इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हमेशा कहता है कल से शुरू करूंगा। हो सकता है उसकी नई शुरुआत इसी वीडियो से हो जाए। जाने से पहले कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, एक्शन, क्योंकि यही वो शब्द है जो सोच और सफलता के बीच का पुल बनाता है। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा। चलिए खुश रहिए, अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए और जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कभी रुकिए मत।